So, good morning. Our today's question is SESTIQ trust. So, introduction देख लेते हैं. In Indian trust law, term SESTIQ trust, pronounced SETIK, is traditional Norman French legal term. मतलब ये एक ट्रेडिशनल नॉर्मन लीगल फ्रेंच लीगल टर्म है और बेनिफिशियरी इन शॉर्ट इसको ही बेनिफिशियरी बोला जाता. While the term is less common in modern Indian statutes, the principles governing it are firmly codified in the Indian Trust Act 1882. मतलब जो भी प्रिंसिपल्स इस टर्म को गवर्न कर रहे हैं वो सभी कोडिफाई करे गए हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 में. Simply put, a statutory trust is the person for whose benefit the trust is created and who holds the equitable title to the trust property, even though the legal title rests with the trustee. इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट ट्रस्ट वो पर्सन है जिसके बेनिफिट के लिए या जिसके इंटरेस्ट के लिए ही ट्रस्ट बनाई गई है एंड उसके पास इक्विटेबल टाइटल है, मतलब लीगल टाइटल है कि उसको ही वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी डिलीवर की जाएंगी जब वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा. और लीगल टाइटल भले ही ट्रस्टी के पास हो लेकिन इक्विटेबल टाइटल उस बेनिफिशियरी मतलब सब्स्टिट्यूट ट्रस्ट के पास रहेगा. कोर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते क्या है. तो in the context of Indian Trust Act, here is how the role of beneficiary is defined. The right to benefit, legal versus beneficial ownership and capacity. सबसे पहले देख लेते right to benefit. The beneficiary has the right to rent, profit or specific use of the trust property as outlined in the trust deed. मतलब ट्रस्ट डीड में जैसे दिए गया है उस प्रकार से उसको रेंट, राइट टू प्रॉफिट और स्पेसिफिक यूज ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी के राइट्स दिए गए हैं. उसके बाद लीगल वर्सेस बेनिफिशियल ओनरशिप. द ट्रस्टी is the legal owner. They manage the property, while statutory trust is the beneficial owner. They enjoy the fruits. मतलब ये बेनिफिशियल ओनर है नॉट लीगल ओनर, क्योंकि लीगल ओनर ये तब बनेंगे जब प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर की जाएंगी एज पर द ट्रस्टी या फिर जब वो कॉम्पिटेंट हो जाए. तो तब तक ट्रस्टी लीगल ओनर रहता है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज द ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड बेनिफिशियरी की मतलब बेनिफिशियरी को जो भी इनकम है ट्रस्ट से वो प्रोवाइड करना. मतलब जो भी फ्रूट्स निकले, अरे वो इधर फ्रूट्स मतलब फ्रूट से मत लेना मीनिंग, इधर समझ गया ना आपको, जो भी बेनिफिट्स मिले वो सिर्फ ट्रस्टी को अपने बेनिफिशियरी को प्रोवाइड करना ट्रस्टी की ये जिम्मेदारी है. कैपेसिटी. एनी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी कैन बी अ बेनिफिशियरी इंक्लूडिंग अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. मतलब कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता वो बेनिफिशियरी बन सकता. इसमें माइनर भी आता और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी आता, बट उस उनके गार्डियन अपॉइंटेड होना. देन आता है राइट्स ऑफ बेनिफिशियरीज सेक्शन 55 टू 69. ये अपन ने पिछली वीडियो में ही देखा इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा फास्ट फास्ट. द इंडियन ट्रस्ट एक्ट प्रोवाइड्स रोबस्ट प्रोटेक्शन फॉर द सब्स्टिट्यूट ट्रस्ट. की राइट्स इंक्लूड राइट टू रेंट एंड प्रॉफिट सेक्शन 55. राइट टू रिसीव एनी इनकम जनरेटेड बाय द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, मतलब राइट टू रिसीव जो भी इनकम जनरेट होंगे ट्रस्ट प्रॉपर्टी में. Then right to specific execution. Beneficiary can compel the trustee to perform any particular act of duty or restrain them from committing breach of trust. बेनिफिशियरी का ये अधिकार है कि वो ट्रस्टी को कंपल्शन कर सकता कोई भी एक्ट परफॉर्म करने में या ट्रस्टी को कोई एक्ट परफॉर्म करने से रोक सकता. सेक्शन 56 ये बोलता. देन आता है राइट टू इंस्पेक्ट सेक्शन 57. द राइट टू एग्जामाइन ट्रस्ट डॉक्यूमेंट अकाउंट्स एंड वाउचर. ट्रस्ट बेनिफिशियरी के पास अधिकार है कि वो एग्जामाइन कर सकता ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स. उसके बाद राइट टू ट्रांसफर बेनिफिशियल इंटरेस्ट सेक्शन 58. अ बेनिफिशियरी हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट may transfer their interest in the trust to another person. जब बेनिफिशियरी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या तो फिर अगर बेनिफिशियरी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो उसका इंटरेस्ट किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकता. देन आता राइट टू ट्रेस प्रॉपर्टी सेक्शन 63. इफ अ ट्रस्टी wrongfully sells or mixes trust property with their own, the beneficiary can follow or trace the property or its proceed. मतलब अगर ट्रस्टी मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करके ट्रस्ट की प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को सेल कर सकता, तो ये बेनिफिशियरी का पूरा अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी फिर से वापस लेना, ट्रेस करना उसको. देन लायबिलिटीज एंड ब्रीचेस. व्हाइल द सिस्टीक्यू ट्रस्ट प्राइमरीली होल्ड्स राइट, दे आल्सो हैव सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज. राइट के साथ रिस्पांसिबिलिटीज भी रहती. So liability for breach section 68. If a beneficiary joins in a breach of trust or conceals a breach from other beneficiaries, they may be held liable. मतलब अगर कोई बेनिफिशियरी जो कि ट्रस्ट के मतलब ट्रस्ट जिस पर्पस के लिए बनी है
उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके वो पर्पस फुलफिल नहीं होने दे रहा या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा या फिर अदर बेनिफिशियरीज के साथ धोखा कर रहा, तो वो लायबल रहेंगे. When impounding interest, if a beneficiary induces a trustee to commit a breach, the court can impound that beneficiary's interest to compensate the other parties involved. मतलब बेनिफिशियरी जोर ज़बरदस्ती करके ट्रस्टी को मतलब ये कर रहा, फोर्स टू कमिट अ ब्रीच, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इम्पाउंड कर सकती बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को टू कंपनसेट द अदर पार्टीज इन्वॉल्व. मतलब जिन भी पार्टी को नुकसान हुआ, कोर्ट बेनिफिशियरी को ये ऑर्डर दे सकती है कि तुम उनकी भी नुकसान भरपाई करो, इधर बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट मैटर नहीं करेगा. फिर देन आता है टर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट. The relationship of the statutory trust to the property ends when the trust is revoked. मतलब जो बेनिफिशियरी की जो ट्रस्ट के साथ रिलेशनशिप है वो एंड हो जाती, या फिर प्रॉपर्टी के साथ, ट्रस्ट प्रॉपर्टी के साथ जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाती जब एक तो ट्रस्ट रिवोक हो जाती. इफ अ पावर ऑफ रिवोकेशन एग्जिस्ट, मतलब ट्रस्ट डीड में दिया गया है कि ट्रस्ट को रिवोक कैसे करना. द पर्पज ऑफ ट्रस्ट इज कम्प्लीटली फुलफिल्ड, जिस पर्पज के लिए ट्रस्ट बनी थी वो फुलफिल हो जाए. तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, अगर कुछ इन्वायरमेंटल या बोल सकते हैं नेचुरल डिजास्टर के जरिए या किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है बेनिफिशियरी का. द बेनिफिशियरी एंड द ट्रस्ट बिकम द सेम पर्सन, मर्जर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बेनिफिशियरी एंड द ट्रस्टी बिकम द सेम पर्सन. मतलब आफ्टर बीइंग कॉम्पिटेंट बेनिफिशियरी डिसाइडेड दैट वही ट्रस्टी बन के ट्रस्ट को चलाएगा, तो फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता. अ नोट: on modern usage, while you might see STQ trust in older case law or complex property litigation, modern Indian courts and legal practitioners almost exclusively use the term beneficiary as defined in the Section 3 of 1882. मतलब पहले जो ओल्ड केस लॉ थे या कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी लिटिगेशन थे, उनमें आपको दिखा होगा कि सब्स्टिट्यूट ट्रस्ट ये टर्म यूज करी गई थी, बट अभी मॉडर्न इंडियन कोर्ट्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर सब्स्टिट्यूट ट्रस्ट की जगह बेनिफिशियरी यूज करते हैं एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882. सो आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू वेरी मच.